बिहार में चुनाव राजद और भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, लेकिन घाटा चाचा पशुपति पारस को हो रहा है। दरअसल इस चुनाव ने बिहार के समीकरण को बदल दिया है और बिहार में यह फैसला कर दिया है कि कौन किसकी तरफ रहेगा। अब बीच का मामला खत्म हो चुका है। दरअसल बीच में जो पार्टियां लटकी हुई थी, ना तो सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष में, अब उनको स्थायी कुर्सी मिल चुकी है। चिराग एनडीए गठबंधन तो मुकेश सहनी महागठबंधन, लेकिन इसी बीच चाचा पशुपति पारस एक बार फिर से बीच में लटक गए हैं। दरअसल अब मोकामा से खबर निकलकर सामने आ रही है। चिराग पासवान मोकामा में है और वहां उनकी मुलाकात सूरजभान सिंह से हो रही है और खबर यह है कि ये गुप्त मीटिंग आज शाम भी होनी है और जब तक आप ये खबर देख रहे होंगे तब तक गुप्त मीटिंग हो भी चुकी होगी। यानी मोकामा से सूत्रों के मुताबिक जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वहां सूरजभान सिंह और चिराग की मुलाकात हुई है। दरअसल चर्चा हो रही है कि आखिर एनडीए गठबंधन में आने के बाद चिराग पासवान इस तरीके से भाजपा के लिए प्रचार करने दूसरे ही दिन निकल जाएंगे, तो क्या चिराग पासवान पूरी तैयारी के साथ इस पर मैदान में कूदे हैं? क्या चिराग पासवान चाचा को बाहर करके ही दम लेंगे? हालांकि इस पर आधिकारिक बयान ना तो चिराग पासवान ने दिया है और ना ही चाचा पशुपति पारस ने, लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से चाचा के बारे में बोलने से बच रहे हैं, हर मुद्दे को लेकर इग्नोर करते हैं और उन पर बोलना नहीं चाहते हैं, यह तय कर रहा है कि या तो चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस को एनडीए गठबंधन में रहने देंगे या पूरी तरीके से बाहर ही होंगे। बीच का रास्ता उनके लिए नहीं है। और उनके पार्टी के सबसे बड़े नेता पशुपति पारस के बाद अगर बात करें तो सूरजभान सिंह का स्थान आता है। भले ही सूरजभान सिंह न सांसद हैं न विधायक हैं, लेकिन रामविलास पासवान के साथ और उसके बाद अब पशुपति पारस के साथ हैं और उनके खासम खास बताए जाते हैं। और ऐसे में चिराग के साथ जब उनकी मुलाकात हो रही है तो किन किन मुद्दों पर बातचीत हो रही होगी? क्या लगता है कि चिराग पासवान इस बार सूरजभान सिंह को अपने खेमे में करने में कामयाब हो जाएंगे? इसलिए कि जब ये गठबंधन टूटा था और जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी, उस समय सूरजभान सिंह ने चिराग के खिलाफ नहीं बोला। उन्हीं की आवाज पर पटना में मीटिंग चल रही थी और सूरजभान सिंह ने कहा कि चिराग चिराग है, समय का फेर है, जल्द चिराग पासवान हमारे साथ होंगे और जल्द दोनों जो परिवार है एक साथ होगी। सूरजभान सिंह का यह बयान आज भी वो बार बार रिपीट करते हैं और ऐसे में खबर यह है कि दोनों पार्टियां हैं या दोनों परिवार हैं, उनको एक कराने की जिम्मेदारी शायद उन्होंने उठाई है। और खबर तो यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान की जो शर्तें थी अमित शाह ने मानी, उसमें चाचा पशुपति पारस वाली शर्तों पर बातचीत हो रही है और उसका निदान निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि भाजपा को भी नुकसान नहीं हो, चिराग पासवान को भी नुकसान नहीं हो। इसमें सबसे ज्यादा भाजपा को नुकसान होना तय माना जा रहा है, लेकिन अगर परिस्थितियां बदलती है तो चाचा पशुपति पारस एक बार फिर से एनडीए गठबंधन से बाहर होंगे ही और उसके साथ साथ महागठबंधन में एक और दल की संख्या बढ़ेगी। और खबर निकलकर सामने आ रही है इस मुलाकात के जो परिणाम हैं, रिजल्ट हैं, जल्द ही निकलकर सामने आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681